गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जो सभी प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट है। 10th के लेवल से भी, 12th के लेवल से भी और कंपटीशन लेवल से भी इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं। जिस हमारे नए टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या है? सबसे पहले हमें जानेंगे कि क्वेश्चन टैग होते क्या हैं, क्योंकि कई बच्चों को इस नाम से क्वेश्चन टैग, सर ये क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, तो हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग देखो, जैसे मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिख रखे हैं बोर्ड पे। राम वर्क्स हार्ड, दूसरा ही इज नॉट कमिंग। दोनों सेंटेंस में आपको अंतर आ रहा होगा। ये पॉजिटिव है। कौन सा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव का है, अर्थात सकारात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य है बच्चों? ये सकारात्मक, क्योंकि इसमें नोट नहीं आ रहा। इसमें नोट आ रहा है तो ये वाक्य हो गया आपका नेगेटिव। कौन सा हो गया? नेगेटिव। तो पहला अंतर तो डिफरेंस इसमें ये हो गया। दूसरा हम आगे देखो, राम वर्क्स हार्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो आपको लग रहा होगा एस आ रहा है, तो मतलब एस है कि टेंस है जिसमें आता है, ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस प्रेजेंट। दूसरा टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों सेंटेंस आपके ये तो पता लग गया कि टेंस कौन से हैं और दोनों टेंसों में क्या डिफरेंस है। अब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। क्वेश्चन टैग होता है किसी भी वाक्य का एक छोटा सा क्वेश्चन जो होता है उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। किसी भी वाक्य का एक छोटा सा जो क्वेश्चन होता है उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। यानी कि कई बार हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ा एक सेंटेंस होता है, लेकिन उस वाक्य को शॉर्ट रूप में कहना चाहते हैं जिसका तात्पर्य वही होता है। जैसे कि राम वर्क्स हार्ड। अब यहां पर हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। आपने पहचाने के प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो अपन ये देखेंगे प्रेजेंट सिंपल है, क्वेश्चन बनाना है अपन को। सिंपल सेंटेंस है, एक सकारात्मक वाक्य है, इसको अपन किसे बदलना है? क्वेश्चन बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए प्रेजेंट सिंपल का है, तो इसमें आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में आपके दो हेल्पिंग वर्ब काम में लिए थे, डू और डज। डू और डज हेल्पिंग वर्ब काम में लिए। तो ये भी मैंने आपको बताया, जिसके वर्ब में एस आ जाता है सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, और जिसमें नहीं आता प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अपन पर्सन बनाने के लिए डज का यूज करेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो राम है ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और राम जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो राम आपको पता लग ही गया होगा कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आएगा? डज। तो हमने यहाँ पर अपने लगाया डज। क्या लगाया? डज। उसके बाद हमने लगाया नॉट, उसके बाद लगाया ही। कि राम क्या है? मैस्कुलाइन है, अर्थात मैस्कुलाइन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। तो ही अपने यूज किया और ये नोट हमने लगा दिया। अब नोट के बारे में आपको थोड़ा सा अगला क्वेश्चन बताने के बाद बताऊंगा कि नोट का यूज क्यों किया, क्योंकि आप इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस करोगे। दूसरा, ही इज नॉट कमिंग, ये दूसरा सेंटेंस है, इसका हमने पर्सन बनाया, यानी हेल्पिंग क्या लिया अपने काम में? इज। इज का अपन ने इससे शुरू किया इज, और इसका प्रोनाउन क्या दे रखा है? ही। तो इज ही अपने इसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये बनाए। लेकिन देखो बच्चों, इसमें आपने सबसे बड़ी चीजें देख लोगे कि सर ने यहाँ तो नोट लगाया है, तो यहाँ नोट ही नहीं लगाया। सर ने यहाँ तो नोट लगाया है, यहाँ पर नोट। जबकि आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि यहाँ पर तो जबकि क्वेश्चन में नोट है ही नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में नोट है ही नहीं, जब भी सर ने नोट लगा दिया, और यहाँ पर नोट है तब सर ने नोट नहीं लगाया। तो बच्चों में आपको एक ही शब्द में एक बात बताऊंगा, एक चीज ध्यान रखना आप इसके लिए। एक मैं आपको एक बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स को ध्यान रखो, आप अपने दिमाग में रखो कि ये नोट क्यों आया। यदि आपके ये चीज है, क्या ये मैंने बनाया वो, यदि मान लो आपके एग्जाम में पॉजिटिव आता है, सेंटेंस कैसा आएगा आपके? पॉजिटिव, तो आपको क्या बनाना है? नेगेटिव। क्या बनाना है आपको? नेगेटिव। यदि मान लो आपके एग्जाम में नेगेटिव आता है तो आपको पर्सन किसका बनेगा? आपके पॉजिटिव का। बस यही एक फॉर्मेट तैयार रखना है आपको कि पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव आता है उसको पॉजिटिव में बनाना है। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव था तो मैंने नोट लगा के इसको नेगेटिव बदल दिया, यहाँ नेगेटिव था तो मैं इसको किसमें बदल दिया? सिंपल में बदल दिया, पॉजिटिव में बदल गया। तो टैग क्वेश्चन का आपके समझ में आ गया होगा कि टैग क्वेश्चन क्या होता है? एक छोटा क्वेश्चन। ये आपके देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, राम वर्क्स हार्ड, कितना बड़ा सेंटेंस, जिसे आपने छोटा सा लिख दिया डजंट ही।
छोटा सा लिख दिया। जैसे ही इज नॉट कमिंग, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर है, आपने छोटा सा क्वेश्चन बनाया ही जी। सर आपने आंसर इतना बड़ा लिखा है और क्वेश्चन इसका आपने इतना सही बना दिया, लेकिन देखो यह कि ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन ही जी किसके लिए आया पर, इसके लिए ना कमिंग के लिए, लेकिन कोई है जो आ रहा है, तो क्या मतलब क्या कोई आ रहा है, तो आपका आंसर इज नॉट कमिंग, कि वह नहीं आ रहा है। तो ये होते हैं टेक क्वेश्चन। अब इसके बच्चों इसमें सबसे बड़ी टेक क्वेश्चन का बेसिक यही होता है, लेकिन आपके इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल इसका होता है, यदि वाक्य में हमेशा, जैसे कि आपने देखा ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो आपने क्वेश्चन कौन से टेंस में बनाया, प्रेजेंट टेंस में। ये कौन से टेंस में है, कंटिन्यूस में, तो क्वेश्चन कौन से टेंस में बनाया, कंटिन्यूस में बनाया। तो फर्स्ट रूल ऐसा होता है कि जिस टेंस में भी आपका आंसर दिया होता है, क्वेश्चन उसी टेंस में बनाने पड़ते हैं। ये फर्स्ट रूल ध्यान रखना कि जिसमें भी अपने जिस टेंस में अपन को दिया गया है, उसी टेंस में अपन को क्या करना है, इसका पर्सन बनाना है फर्स्ट। दूसरा रूल ये होता है, यदि दूसरा रूल क्या था, ये वाली चीज जो मैंने आपको एक इतनी बड़ी उस लाइन में बताई है, एक छोटी चीज है, ये दूसरा रूल है इसका। यदि आपका कोई पॉजिटिव में आंसर दे रखा है तो क्वेश्चन किससे बनेगा, नेगेटिव बनेगा। यदि आपका नेगेटिव में दे रखा है तो पर्सन किससे बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। ये इसका सेकंड रूल्स है। यानी कि इसका मैं पढ़ के बता देता हूँ, वाक्य एवं टेक क्वेश्चन एक ही टेंस में होनी चाहिए, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, यदि वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। ये चीज आपको ध्यान। थर्ड रूल है, हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन टैग होते हैं इसमें अपन किसी का नाम नहीं लिखते, जैसे राम श्याम, ये इसमें सिर्फ प्रोनाउंस का यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, राम वर्क्स हार्ड, ये लिखा है, तो यहाँ पर राम किसके लिए है, ही, मैस्कुलिन, ही प्रोनाउंस का यूज हमने किया है। मान लो यहाँ पर ये होता, यहाँ पर होता वे यानी दे, क्या होता, दे होता, तो यहाँ पर क्या प्रोनाउंस हो जाता, दे हो जाता, और डच की जगह क्या हो जाता, डू हो जाता। तो यहाँ पर अपने प्रोनाउंस यूज किया है, अपन ने क्या यूज किया है, प्रोनाउंस। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा हमें प्रोनाउंस का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब यानी कि कंट्रैक्ट फॉर्म का प्रयोग करें। यानी कि जैसे कि मालूम में लिखता हूं, जैसे इसमें लिखा आपने, यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट, क्या लिखा हुआ है, डज नॉट। तो हमने जैसे इस तरह आप सर इस तरह लिख दे, कई बच्चे पूछते हैं मेरे से, सर डज नॉट का ऐसा लिख दे तो कुछ नहीं होता, नंबर कटते हैं। लेकिन आपको इस क्वेश्चन टैग में क्या होगा, कंट्रैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, अर्थात इस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको नोट आए तो नोट को इसमें लिखा जाता है, लेकिन एम नोट को ऐसे लिखना पड़ेगा, एम आई आ जाए तो इसका अरंट होता है, क्या होता है, अरंट आई होता है। ये ध्यान रखना, अभी मैं बता दूंगा आगे और भी चलेंगे इसमें। तो ये आपका फोर्थ रूल था। तो इस प्रकार बच्चों ने क्वेश्चन टैग के 4 रूल्स पढ़े, इसके आगे में हम पढ़ेंगे, उसके साथ पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, नेक्स्ट हमारे है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था रूल नंबर 4 में कि जो एम नोट होता है इसको कंट्रैक्ट नहीं होता है। कैसे कि जैसे हम लिखते हैं एम नोट, एम नोट कंट्रैक्ट, एम नोट ये शब्द होता है, इसको मैं ऐसे न लिख के एम लिख दिया या एन लगा दिया, एन नोट ऐसे नहीं लिख सकते। इसको लिखा जाएगा अरंट आई में, किसमें लिखा जाएगा, अरंट, किसमें लिखा जाएगा, अरंट में इसका यूज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि हम क्या करते हैं, जब एम नोट आता है उसको एमेंट कर देते हैं, जबकि होता क्या है, अरंट में चेंज होता है। नेक्स्ट है, कुछ वर्ड्स होते हैं दिखने में तो पूरे सिंगुलर होते हैं और वास्तव में होते भी सिंगुलर ही हैं, लेकिन इनके साथ जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इनको किसमें चेंज करते हैं, प्लूरल यानी प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाए। जैसे कि एवरीवन है, एवरीडे, नो वन, ईच, एवरी इत्यादि शब्द होते हैं सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है और सिंगुलर ही प्रोनाउंस का यूज होता है। लेकिन जब टेक क्वेश्चन बनाते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एवरीवन हैज कम, एवरीवन हैज कम, हैजंट ही, यहाँ पर हैज है, अपन ने बताया कि एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर होता है, हमने हैज लगा दिया, बिल्कुल सही है, ये सही है बिल्कुल सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा ये गलत है, इसका प्लूरल क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसे बनेगा, एवरीवन हैज कम, हैवंट दे, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। जब आपने वर्ब प्लूरल लिख दी
तो इसका जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन से वो भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो इसमें नोट आपने लगा दिया क्योंकि आपको मैंने बताया था भी कि अगर पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। अब आता है नॉन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक्स हर। अब इसका अपने ये कौन से दे रखा है, ये नेगेटिव में देखा, नॉन ऑफ, ये नेगेटिव वाक्य, कैसा वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है। तो नेगेटिव वाक्य को अपन किसे बनाएंगे, पॉजिटिव वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो लाइक्स आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब काम मिलेंगे, क्वेश्चन माने समय डू, तो यहाँ पर हमने डू हेल्पिंग वर्ब काम में ली, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डू दे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इसमें नोट लगाया है नहीं, जबकि आप बार बार कह रहे हो कि पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाते हैं, लेकिन आप ये देखो नॉन, ये नॉन जो शब्द है एक तरह से नेगेटिव के लिए इंडिकेट होता है, इसलिए इसको अपने किस में बनाएंगे, पॉजिटिव में बनाएंगे। तो बच्चों ये आपने 6 रूल पढ़े, क्वेश्चन टैग के 6 रूल है, आगे और भी है, उन रूल्स को आप पढ़ेंगे, उसके साथ आप ये देखते रहिए और इन नियमों को मैं जहां तक आपसे उम्मीद करता हूं, इन नियमों को आप रेगुलर रिपीट करते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट इसके जो रूल्स है नेक्स्ट पार्ट में इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।